हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम फाइन आर्ट से संबंधित 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो आप सभी जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इनमें से जो अथर्ववेद है वो जादू टोने से संबंधित है। तो जो अथर्ववेद है उसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। संगीत से संबंधित सामवेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग की सभ्यता क्या कहलाती थी? तो जो वैदिक युग था उसमें जो सभ्यता थी वो कहलाती थी मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? जो सैंधव काल था उसमें लोग जो है वो चीज़ों में जो मिठास चाहिए होती थी तो उसे मिठास के लिए वो शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध था? तो जो तक्षशिला है वो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल की सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हुई थी? तो हड़प्पा काल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था उससे संबंधित पूरा वीडियो है हड़प्पा काल से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो हड़प्पा काल जो है उसमें सर्वाधिक जो मोहरें बनी हुई थी वो किसकी बनी हुई थी? तो ये बनी थी सैलकड़ी की, और करीब 1200 के लगभग यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज्य वैद्य थे। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चरक जो है वो कनिष्क के राज्य वैद्य थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो जो धर्मशास्त्र है तो उसमें जो भू राजस्व की दर बताई गई है, भूमि पर जो कर लिया जाता था उसकी जो दर है वो 1/6 है, 6 थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है उसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा प्रचलित थी? जो सातवाहन काल था उस टाइम पर शीशे की जो मुद्रा है वो प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल में जब मुद्राओं का निर्माण होता था उसमें टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी होती है जिसको पकाया जाता है तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो मुद्राओं के निर्माण में सर्वाधिक टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं? तो जो भाषा शास्त्र था उसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था? तो भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन का कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हड़प्पा युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक कहाँ हुई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद से हड़प्पा युग का कौन सा राज्य है जहाँ पर हड़प्पा कालीन सबसे अधिक स्थलों की खोज हुई? तो वो है गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले थे हड़प्पा से। पैरों में सांप दबाए गरुड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर किस देवता को समर्पित है? जो लिंगराज मंदिर है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, तो ये भुवनेश्वर में है और ये शिव को समर्पित है। क्वेश्चन मोस्टली डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि मंदिर का वह मुख्य भाग जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो मंदिर होता है, मंदिर का जो मुख्य भाग होता है जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।